अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। होप यू ऑल विल बी फाइन। आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि आसान तरीके से इंशाल्लाह इसको डिस्कस करें और आप सबको समझ आ जाए। मेन जो इशू है हमारे पास वो ये है कि जो कभी मास्टर लेवल पे या एमफिल लेवल पे या फिर कभी जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना वो कोई आर्टिकल या कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें मेन जो इशू होता है टीचर्स की तरफ से या फिर जो आपका सुपरवाइज़र होता है उनकी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि रेफरेंसेस को एहतियात से देना है, इंटेक्स साइटेशन को देना है। और तो ये सब कुछ जो है ना न्यू स्टूडेंट्स को समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट जब इस काम को कर रहा होता है, रेफरेंसेस वगैरह देना या फिर इंटेक्स साइटेशन देना, तो बहुत मुश्किल होता है। अब बात यह है कि हम रेफरेंस क्यों देते हैं और इंटेक्स साइटेशन क्यों देते हैं। दो ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही सिंपल। रेफरेंस का मतलब है किसी का हवाला देना। रिसर्च हम करते हैं यानी हम दोबारा से सर्च करते हैं कोई चीज़। तो जब हम दोबारा से कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, तो इस पर पहले भी बहुत काम हो चुका होता है। तो रेफरेंस हम इसलिए देते हैं ताकि हम जो पहले लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, हम उन लोगों का हवाला देते हैं कि इस टॉपिक पर प्लान शख्स ने भी या प्लान रिसर्चर ने भी काम किया हुआ है, तो फिर जो है ना हम जा करके इसका रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाती है। और रेफरेंस इसलिए हम देते हैं कि हम एक्चुअली इस चीज़ को ऑन नहीं करते हैं, इस चीज़ को ऑनर जो है ना वो कोई और होता है, तो इस वजह से हम उस ऑनर का रेफरेंस देते हैं कि वो फलां जो साइंटिस्ट या रिसर्चर है वो भी ये बात कहता है, तो हम फिर उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, इस वजह से हम रेफरेंस देते हैं। तो आज के टॉपिक में हम रेफरेंस और इंटेक्स साइटेशन पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, आखिर तक इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको रेफरेंस और इंटेक्स साइटेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनानी चाहिए। जब आप अपने फ़ाइल को बनाएंगे तो आप उस फाइल में अपना टाइटल देंगे, फॉर एग्जांपल इंटेक्स साइटेशन और रेफरेंस। तो इसके बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे और फिर आप जाकर के रेफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, अब आपने रेफरेंसेस लिख दिए हैं, तो यहाँ पर आपने अपने रेफरेंसेस देने हैं और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। आप अपना जो आप कहीं से कॉपी करते हैं उसके अंदर इंटेक्स साइटेशन करते हैं। ये आपने बना लिया अपना फाइल। इसके बाद आप गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे सबसे पहले आप टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर। आप गूगल स्कॉलर से अच्छे आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। आप वैसे भी गूगल से डाउनलोड हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आप गूगल स्कॉलर का हेल्प लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गूगल स्कॉलर पे बहुत सारे ज़्यादा वो पड़े होते हैं, आर्टिकल्स पड़े होते हैं जहाँ से आपको आसानी से। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है कैंसर स्टेम सेल्स, तो कैंसर स्टेम सेल्स में हम जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लो आपको बहुत सारे पीडीएफ में जो है ना आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं, तो इनमें से किसी भी एक को आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद जो है ना आप इसको आसानी से यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो पीडीएफ आपको या जो आर्टिकल आपको ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, अब मैंने दो ऑलरेडी डाउनलोड कर दिए हैं। एक है हमारे पास ये जो टॉपिक है, हमारे पास ये आर्टिकल मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, और एक दूसरी आर्टिकल जो है ना वो मैंने ये डाउनलोड की हुई है। अब इन दोनों आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि इंटेक्स साइटेशन कौन सा है, और जो है ना इसमें हम देखेंगे कि जो है ना रेफरेंस इसका हमने कैसे देना है। फॉर एग्जांपल मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ और मुझे इस आर्टिकल में ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को जो है ना मैं कॉपी कर दूँ। और जो है ना जब इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर दूंगा तो इस पैराग्राफ को मैं जा करके अपने ओरिजिनल जो मैं फाइल बना रहा हूँ या जहाँ पर मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ या मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, वहाँ पर इसको क्या करूँगा, वहाँ पर जा करके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरा अपना काम नहीं है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर मैं कैसे, ये मैंने कहाँ से उठाया है, तो इसका रेफरेंस मैं कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ते मेरे सामने ये आ जाता है जो 19 दिया हुआ है 19 ब्रैकेट के अंदर। अब इस 19 ब्रैकेट के अंदर देने का मतलब क्या है कि ये आपने ये पैराग्राफ या ये लाइंस आपने कहाँ से उठाए हैं, उस आर्टिकल के अंदर रेफरेंस नंबर 19 के साइंटिस्ट की बात ये हो रही। तो हम फिर वापस कहाँ जाएंगे, हम वापस अपने फाइल में जाएंगे जहाँ से हमने इस चीज़ को उठाया है। तो यहाँ पर 19 दिया हुआ है, तो हम जाएंगे इसी आर्टिकल के लास्ट में देखेंगे जो रेफरेंस नंबर 19 है, रेफरेंस नंबर 19 को एज इट इज़ कॉपी करके इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ कॉपी करके हम इसको पेस्ट करेंगे। जो आपका
रेफरेंस नंबर कौन सा है, रेफरेंस नंबर 19 है। इसको यहीं से कॉपी करके हम अपने फाइल में लाएंगे, इस फाइल में, और इस फाइल के आखिर में जा करके जहाँ पर हमने रेफरेंसेस दिए होते हैं उन रेफरेंसेस में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, आपने जो है ना अपना रेफरेंस दे दिया। कौन सा रेफरेंस दे दिया, ये जो ऊपर आपने जो भी टॉपिक आपने जो है ना कॉपी किया हुआ है, ये जितना पैराग्राफ है इसका रेफरेंस आपने दे दिया। ठीक है, तो ये रेफरेंस हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा के पूरा रेफरेंस एज इट इज आपने कॉपी करना है जहाँ पे वो जिस तरह पड़ा होता है। ठीक है, अब इसको आपने रेफरेंस कर दिया, रेफरेंस तो दे दी। अब इस पैराग्राफ को आपने इंटेक्स साइटेशन भी देना है। इंटेक्स साइटेशन का मतलब यही होता है कि टेक्स्ट के अंदर आपने इसका रेफरेंस जो है ना साइट देना है कि आपका जो फाइल है, इस फाइल में ये जो टेक्स्ट है, ये जो पोर्शन है आपने उठाया, ये कौन से रेफरेंस से उठाया। तो ये आपने 19 है, तो ये 19 आपने कहाँ से उठाया, 19 आपने उठाया था उससे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ओप केज और इसके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट को आप नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ओप केज को आपने लिखना है। और ओप केज जो है ना इसके सामने, ठीक है, इसको डिलीट करके इसको क्या करना है, इसको इन ब्रैकेट जो है ना ओकोज, आगे जो है ना आपने क्या करना है, इसके आगे आपने उसी का डेट लिखना है जो डेट दिया हुआ है। कौन सा डेट दिया हुआ है, ये काम कब हुआ है, ये 2004 में ये काम हुआ है। ठीक है, तो 2004 जो है ना उसको आप उसके सामने लिखेंगे, ये आपका इंटेक्स साइटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटेक्स साइटेशन क्या हो जाएगा, आपका इंटेक्स साइटेशन। अब यहाँ पर देख ले, आपने इंटेक्स साइटेशन भी दे दिया। तो अब अगर कोई इसको ढूंढना चाहता है आपके अपने फाइल में, तो उसको कहाँ से नजर आएगा, इसको ये जाएगा ओकेज और 2004 देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये इस शख्स ने काम किया। अब इस साइंटिस्ट के साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स हैं। तो फिर आपने क्या करना है, ये ओप के जी लिखना है और इसके साथ एट आल लिखना है। और एट आल को जो है ना आपने क्या करना है, एट आल को आपने इटैलिक फॉर्म में लिखना है। ये हो गया आपका इंटेक्स साइटेशन। ठीक है, और ये एक तरीका हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा जो फाइल हमने उठाया है, इस फाइल के अंदर हमें कुछ और किस्म का रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अब इस फाइल में अगर हम देख लें तो इस कोई भी आपको कहीं से भी कोई अच्छा पैराग्राफ अच्छा लगता है कि ये पैराग्राफ मुझे अच्छा लगता है और इसको मैंने कॉपी कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पैराग्राफ अच्छा लग रहा है और आपने इसको कॉपी कर दिया। अब इस पैराग्राफ को आप अपने फाइल में जो है ना जा करके सबमिट करते हैं या पेस्ट करते हैं। इसको आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या नाम है, फेल्स एंड स्टेन्स है। ठीक है, फेल्स स्टेन्स है, 2004 है। तो इसको अब हम इंटेक्स साइटेशन करेंगे। इसको अब हम कैसे इंटेक्स साइटेशन करेंगे, इसका हम वापस इसका रेफरेंस पहले करेंगे। रेफरेंस हम कहाँ से करेंगे, जिस फाइल से हमने इसको उठाया है उसी फाइल में जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फेल्स स्टेन 2004 का हम कैसे ढूंढेंगे कि इसका रेफरेंस कौन सा है। हम नीचे जाएंगे, इसको हम एफ के अल्फाबेटिकल वाइज देखेंगे कि एफ में कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब हम एफ में देखेंगे कि फेल्स, ये देखें फेल्स 10 और 2004 आपके सामने आ गया। तो ये इसका रेफरेंस है, इसको कॉपी कर दो एज इट इज। इसको अपने फाइल के आखिर में जा करके जहाँ पर आपने रेफरेंस स्टार्ट की हुई वहाँ पर रेफरेंसेस दे दे। ठीक है, अब रेफरेंस आपने दे दिया तो आपका रेफरेंस भी हो गया और इंटेक्स साइटेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इंटेक्स साइटेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है। ये आपका इंटेक्स साइटेशन और ये इसके नीचे इसके रेफरेंसेस हैं। अगर आप रेफरेंसेस को देने के दो तरीके होते हैं। एक नंबर वाइज आप इसको दे सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 आप दे सकते हैं। एक जो है ना आप जो है ना इसको इस तरह कर सकते हैं, सबको क्लिक करके फिर यहाँ पर आकर के A to Z कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबरिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और जो है ना आपके रेफरेंसेस जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकल वाइज हो जाएंगे, यानी ABCDEFGHIJK इस अल्फ़ाबेटिकल वाइज में हो जाएंगे। तो इस सूरत में अगर आपके रेफरेंसेस जो है ना अल्फ़ाबेटिकल केस में है, यानी अल्फ़ाबेट की सूरत में है, तो इस सूरत में आपको इंटेक्स रेफरेंस जो है ना इंटेक्स साइटेशन एज इट इज़ करना है। जैसे कि फेल्स 10 2004 तो आपको फिर रेफरेंस में ढूंढने में आसानी होगी। ओप KJ एट अल 2004 इस तरह आसानी से करेंगे। अगर आप जो है ना अपने इंटेक्स अपने रेफरेंसेस को नंबर वाइज रखते हैं, ठीक है, A to Z वाइज नहीं रखते। फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर 1 हो गया, ठीक है, और नीचे आपका नंबर 2 हो गया
और फिर उससे नीचे जो है ना एक और रेफरेंस आपने दे दिया, रेफरेंस नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह जब आप रेफरेंसेस देंगे फिर आपका इंटेक्स साइटेशन आपने जो देना है, इंटेक्स साइटेशन में फिर आपने जस्ट नंबरिंग लिखना है। अगर फेल स्टैंड नंबर 2 पर आ रहा है तो आपने यहाँ पर जस्ट 2 लिखना है। अगर फेल स्टैंड आपका नंबर 1 में आ रहा है तो इसमें फिर आपने क्या करना है, जस्ट 1 लिखना है, ठीक है। तो ये आपका इंटेक्स साइटेशन हो गया और इससे पहले जो है ना आपका रेफरेंसेस हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट में हम थोड़ा सा जो है ना इस पे बात करते हैं कि इसको पैराफ्रेज कैसे करते हैं, यानी इसका प्लेजरिज्म वगैरह कैसे खत्म करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी किया आपने, ठीक है, इसको इसी तरह छोड़ दें, वापस गूगल क्रोम पे चले जाएं। गूगल क्रोम में जा करके आप वहाँ पर दे दें पैराफ्रेजिंग टूल्स। पैराफ्रेजिंग टूल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराफ्रेजिंग टूल्स क्वेलबोट आल आएगा। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपने पेस्ट करना है जो आपने अपने फाइल से जो लाइन या जो पैराग्राफ आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर फिर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं और ये देखिए आपका सारा जो वो टेक्स्ट है वो सारा चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी फुल टेक्स्ट। कॉपी फुल टेक्स्ट करने के बाद आप वापस अपने फाइल पे जाएं। ये फाइल आपने जहाँ पे किया हुआ है इसी तरह जो क्लिक किया हुआ है कुछ नहीं करना, आपने जस्ट कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करने के बाद आपका सारा के सारा जो आपने पैराफ्रेज करके प्लेजरिज्म खत्म करके इसका आपने अपना नया जो है ना चेंज करके पैराफ्रेज करके आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो आप काइंडली हमारे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये डिस्कशन या ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।